क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल पड़े हैं? क्या चाइना को भी नोबेल पीस प्राइज का सपना सताने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तनाव को लेकर जो दावा पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब वही दावा चाइना करने लगा है। पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। अब बेजिंग कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान तनाव में चाइना ने मध्यस्थता की, संघर्ष विराम कराया और शांति स्थापित की। लेकिन सवाल यही है कि जब बंदूक पाकिस्तान के हाथ में थी, गोला बारूद चाइना दे रहा था, तो मध्यस्थ कौन कर रहा था? साजिशकर्ता कौन था? मामला मई 2025 का है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच करीब 88 घंटे तक भीषण सैन्य टकराव चला। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वंग यी का दावा कर रहे हैं कि उसी दौरान चाइना ने न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता मतलब बिचवलिया बनकर वैसी भूमिका निभाई। वंग यी का कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक किसी भी समय की तुलना अगर की जाए तो स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष ज्यादा भड़के हैं। उनका दावा है कि स्थायी शांति के लिए चाइना ने वस्तुनिष्ठ, इसका मतलब यह होता है कि जिनमें व्यक्तिगत भावनाओं, विचारों या पूर्वाग्रह का कोई प्रभाव ना हो, और तर्कसंगत रुख अपनाया है। और इसका कारण वो परिणाम दोनों पर ध्यान दिया गया है। इसी सोच के तहत चाइना ने नॉर्थर्न म्यांमार, इराक न्यूक्लियर इशू, इंडिया पाकिस्तान तनाव, पैलेस्टीन इजराइल विवाद और कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष में मध्यस्थता की। वाह, यानी चाइना भी अब ट्रंप की तरह खुद को निष्पक्ष शांति दूत बताने लगा है। अमेरिका और चाइना जैसे देश जब खुद को शांति दूत बताएं तो भारत का क्या इसमें रोल है? इंडिया ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का रुख बिल्कुल साफ है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे फोन पर बातचीत हुई। उसी बातचीत में सीज फायर की तारीख, समय और शर्तें तय की गई। इंडिया ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर चाइना मध्यस्थ था तो पाकिस्तान को हथियार कौन दे रहा था? पाकिस्तान के 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण किस देश के हैं? इंडिया की एयर स्ट्राइक पर खेद किसने जताया था उस वक्त? आपको याद दिला दें कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिन ही चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान के संयम की अपील की थी, लेकिन इंडिया की कार्रवाई पर दुख जताया था। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सीधा आरोप लगाया था कि चाइना ने इस पूरे संघर्ष को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को हर संभव मदद की। अब वो कह रहा है कि वो शांति दूत है इनके बीच में। राहुल सिंह ने कहा था कि ये चाइना की पुरानी रणनीति है। वो कहते हैं ना, उधार के चाकू से वार, वही भूमिका चाइना निभा रहा था। चाइना ने इन आरोपों को सीधा जवाब देने से बचते हुए मसले को हल्का करने की कोशिश की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब वही चाइना इंडिया चाइना रिलेशन में सुधार की बात कर रहा है। वंग यी कह रहे हैं कि रिश्तों में सकारात्मक गति दिख रही है और एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल कायम है कि क्या यह कूटनीति है या छवि सुधार का अभियान? तस्वीर आज भी बिल्कुल साफ है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीधे सैन्य संवाद से हुआ। न अमेरिका मध्यस्थ था, न चाइना, लेकिन श्रेय लेने की होड़ जरूर मची हुई है। पहले ट्रंप, अब शी जिनपिंग। क्या दुनिया को आज शांति कम
और नोबल की राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही। देश जानना चाहता है कि शांति का दावा करने वाले असल में किसके साथ खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं चाइना के इस मानसिकता के बारे में? क्या वो शांति दूत की भूमिका निभा सकता है? अमेरिका तो कहता ही रहा है, ट्रंप का खुद ही बयान है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।